भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के। ओशन रीजन में जो होगा, जो आप चाहेंगे आप वो कर सकते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो बांग्लादेश में आप मिलिट्री भेजना तो मिलिट्री भेजो, आपको पाकिस्तान में भेजना तो पाकिस्तान भेजो। मतलब एक ही चीज है कि पीओजे के आपको लेना था ले लीजिए, सिंपल सा बात कर दिया है। आपका जो असल काम है, जिसको आपने डिफ्यूज करना है, जिससे आपने लड़ना है, आप उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं? आप लाहौर में बैठे हुए जनाब इस वक्त पापा की परी के साथ ट्रैक्टर का इफ्तिताह कर रहे हैं। को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल नहीं पे कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो टॉयज चाहिए सो चाहिए। कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। ये तो एक हमारे इस इदारे को ही, इस फौज को ही सोच लेना चाहिए। वो एक आम जवान जो बैठा हुआ है, जो कप्तान है, मेजर है, कर्नल है, ऊपर के लेवल के हैं, जनरल तक हैं, आप सबको सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, और आपके साथ रीजन में जिसके साथ आपने सींग फंसाए हुए हैं वो कहाँ खड़ा है। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ही अफसोसनाक है। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो जहां तक डिफेंस का सवाल है, पहली बार अमेरिका ने टॉप ऑफ द लाइन F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को ऑफर किया है, और ये हमारे जर्नैलों के कारनामे हैं। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसी पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन चलें, वो आगे से कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो उन्होंने अमेरिका से कोई बंदा पकड़ा है, कैनेडियन शहरी है, हम क्या, हमारा क्या लेना देना। नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी को भारत को पूरी छूट दे दी है कि वो जैसे चाहें निमट सकता है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। अब इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि भारत का जो अगला टारगेट है वो पीओके को लेना है। और अब पाकिस्तान में ये जो बहस है बहुत तेज हो गई है कि अब भारत को क्योंकि खुली छूट मिल चुकी है तो पीओके को जरूर ले लेगा और अगली स्ट्राइक पीओके पे ही होने वाली है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी डर है, काफी लोग घबराए हुए हैं और इनको लगता है कि भारत अब कुछ भी कर सकता है। इनको याद है कि अभिनंदन के समय किस तरह से इनके जो लीडर थे, इनके जो जर्नल थे, उनकी टांगे कांप गई थी और इस डर के मारे उन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया था। और अब तो अमेरिका का पूरा खुला छूट मिल रही है तो अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। डीप स्टेट की लंका लग चुकी है, डीप स्टेट घुटनों पे है और बांग्लादेश से यूनुस भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यूनुस बांग्लादेश छोड़ के भाग चुका होगा और बहुत जल्दी पीओके पे भी बहुत बड़ी स्ट्राइक हो चुकी होगी। डीप स्टेट और पाकिस्तान का खेल अब खत्म हो चुका है और ये सब पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं और यही सारा डिस्कशन इस वीडियो में हो रहा है, जिसको हम देखेंगे। के बारे में क्या सोचते हैं, क्या भारत को अब पीओके ले लेना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। टेक केयर ऑफ बांग्लादेश इन द इंडियन ओशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन में जो होगा, जो आप चाहेंगे आप वो कर सकते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो बांग्लादेश में आप मिलिट्री भेजना तो मिलिट्री भेजो, आपको पाकिस्तान में भेजना तो पाकिस्तान भेजो। मतलब एक ही चीज है कि पीओजे के आपको लेना था ले लीजिए, सिंपल सा बात कर दिया। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बोल दिया कि क्वाड को रिवाइव किया जाएगा और इस ऑटम में वो आने वाले भी हैं। पॉसिबली मुझे लग रहा है अगस्त 15 को जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में भी आ सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन। तो और आप ये देखिए, अमेरिका ने बोला है हमारे और आपके बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ही वॉज वेरी मच ओके दैट भारत को उन्होंने ऑफर कर दिया कि F-35 चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, बट डेफिनेटली रिकंसिडर होगा। अभी देखिए मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है P-8I वो ले लिया गया है। स्ट्राइकर जो व्हीकल के ऊपर बात चल रही है और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जी के अंदर जो करार हुए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पहले ऑनर किया जाएगा। हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है वो अभी तक मिले नहीं है हमें, वो शायद मिल जाएंगे। तो पुराने जो अग्रीमेंट्स है उसको पहले ट्रैक पे लाने की जरूरत है। देखिए बिग बैंग अनाउंसमेंट तो अच्छी तरह से हुआ है, जैसे मोदी जी ने भी बोला है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हिसाब से उन्होंने मेक इंडिया ग्रेट अगेन बोल दिया। फिर वो बोला दिस विल बी अ मेगा एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी मागा के साथ मीगा भी मिल गया और मेगा आ गया।
तो एक तरफ इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो लास्ट ईयर हमने G20 में उसका डिक्लेरेशन किया था सितंबर 9 को, और उसके बाद आपने देखा कि अक्टूबर 7 में तो हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला करके उसको डीरेल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां पे चाइना का एंगल है, क्योंकि हमास को जो रॉकेट्स दिए गए थे उसके अंदर उसमें चाइनीज इंजन थे। ठीक है, तो जहां तक डिफेंस का सवाल है, पहली बार अमेरिका ने टॉप ऑफ द लाइन F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को ऑफर किया है, और काफी मैरिटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, बोइंग स्ट्राइकर व्हीकल्स वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें वो बेचने की पेशकश कर रहे हैं। रूस भी हमको बेचना चाहता है Su-57 और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। अब हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की क्यों जरूरत पड़ी है साहब? चीन के पास आज के दिन 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, हमारे पास अभी तक 0 है। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चीन में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 जो चाइनीज 5th जनरेशन एक्सपोर्ट फाइटर है उसके ऊपर। तुर्की से आपकी बात हो रही है, तो क्वाइट ऑब्वियसली साहब अब पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है इकोनॉमिकली, हम तो हैरान हैं कि इतना नाजुक हालत होते हुए रोज लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल नहीं पे कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो टॉयज चाहिए सो चाहिए, और भारत के पहले चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं साहब, फिर मजबूरन भारत को भी काउंटर स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि साहब अब हम अपनी सिक्योरिटी को जॉपर्डाइज तो नहीं कर सकते, हम ऐसा हाल नहीं बना सकते कि चीन के पास 300 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, अगले 10 साल के अंदर वो कोई 1000 5th जनरेशन हो जाएंगी। पूरी चाइनीज एयरफोर्स 4.5 जनरेशन पे आ गई। ठीक है साहब, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगले साल तक 5th जनरेशन फाइटर, चीन के साथ तो बात हो ही गई है, तुर्की से भी बात चल रही है, और जहां हम डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे, एर्दोगान साहब पाकिस्तान आए हुए थे। तो ये जो रस्साकशी चलती रहती है, और हम लोग को मजबूरन काफी पैसे खर्चा करने पड़ते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर जाते ही मोदी जी ने हमारी तो शिकायत लगा दी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, और 26/11 के जो लोग हैं या जो भी मुजरिम हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कहा है कि जी हवाले किया जाए, कटहरे में लाया जाए। आपको लगता है कि जब कश्मीर की बात की जाती है तो हमेशा कहते हैं कि जी ये दोनों कंट्रीज का आपस का मामला है, तो क्या 26/11 को लेके जाना अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने, क्या ये सही लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि 165 जो नागरिक थे हमारे, वो शहीद हुए थे, जिनमें कि 5 तो अमेरिकन नागरिक हैं। देखिए मास कैजुअलिटी स्ट्राइक थी, और 9/11 के पहले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मास कैजुअलिटी स्ट्राइक थी जो कि लश्कर तैयबा ने, हाफिज सईद साहब ने यहाँ पे करवाई थी। और आप जानती हैं कि कितना नुकसान हुआ था जान माल का। उसमें 165 अफराद जो है बेकसूर सिविलियंस मारे गए थे। और कब से हमने डोसियर पे डोसियर पाकिस्तान को भेजा कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो उन्होंने हमको बोला साहब ये तो फिक्शन है, किलो टन के हिसाब से डोसियर दिए थे। मतलब ये नहीं कि 3-4 फाइलें थमाई, वो टनों के हिसाब से वो फाइलें थमाई, प्रूफ थमाए, पूरा जो हमारी यहाँ तहकीकात हुई थी उसकी फाइंडिंग्स थमाई, और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया साहब। वो हाफिज सईद साहब चौड़े होके घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और भी जो है स्ट्राइक्स करने की धमकियां हमको लगातार दे रहे हैं। हमास को बुला के लाए हैं, वहां बड़ी परेड करी है पीओके के अंदर कि हम हमास के साथ मिलके हमले करेंगे। तो साहब फिर क्वाइट ऑब्वियसली ऐसे टेररिस्ट वारदात आप करते रहें, रुकने के बजाय चलो ठीक है साहब, वो द पास्ट इज द पास्ट, पास्ट टेंस में है, रहने दो, आगे की बात देके लेट्स स्टार्ट अ न्यू। वो तो हो ही नहीं रहा ना साहब। वो बिटिया वो तो लगे हुए हैं कि नहीं साहब अब तो हम हमास को भी साथ ला के आपके ऊपर वार करेंगे।
तो quite obviously terrorism then becomes a big threat.